दोस्तों, अगर आप लोग भी जो है क्लास 12 से सेंटअप एग्जाम 2023 के लिए देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश का जो है पेपर का सलूशन करेंगे, जो कि आपका रहेगा साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स तीनों सब्जेक्ट के लिए। तो आपको कोड वगैरह बता देते हैं। अगर आप लोगों का साइंस है तो आपका 105 और 124 रहने वाला है। वहीं अगर आप लोगों का जो है ना कॉमर्स सब्जेक्ट है तो आपका यहाँ पर 205 और 223 रहने वाला है। अगर आप लोगों का यहाँ पर आर्ट्स है तो आपका रहने वाला है 203, 323 रहने वाला है। ये कोड आपका रहने वाला है। और प्रश्न सेट जो आपको मिलेगा सबका सेम ही मिलेगा। ये प्रश्न सेट आप लोगों को मिलने वाला है। तो देखिए, ये वीडियो बनाने का हमारा एक ही मकसद है कि आप लोगों को देखना है कि आप लोगों ने कितना तैयारी किया है और कितना भी है, क्योंकि आपको पता है 100 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से आपको 50 का ही जो है सॉल्यूशन करना होता है, 50 का आंसर देना होता है। तो आपको देखना है कि 100 में से कितना आप लोग सही करते हो, क्योंकि यही निर्धारित करेगा फाइनल एग्जाम में। अगर आप लोग यहाँ पे अगर सही से कम 50 भी सही कर लेते तो बोर्ड एग्जाम में कम से कम आप 40 जरूर सही करोगे। तो यहाँ पर आपको यही सिर्फ देखना है, ये नहीं देखकर आपको चलना है कि वायरल पेपर है। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्न आपका जो रहने वाला है 100 प्रश्न रहेगा, पहले ही मैंने बताया। 50 सॉल्यूशन करना है तो 50 आप लोगों को कर लेना। देखिए, पहला प्रश्न है कि वाई होम वाज द रामायणा रिटेन। तो ये रामायणा का लेखक कौन है? तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा। यहाँ पर बिल्कुल जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि हो जाएगा हाउ रोट द रामायणा क्वेश्चन मार्क। अगली क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया। प्रश्न है कि एन हॉनेस्ट मैन ऑलवेज डैश द ट्रूथ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि टेल हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न पूछा कि ही सेड दैट ही वर्ड ट्राई। तो इसमें जो है ना यहाँ पर आपको क्या करना है, नरेशन बनाना है उसका। ठीक है, तो नरेशन बनाइएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ही सेड आई विल ट्राई। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देख लीजिए। अगली क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर रहने वाला है। प्रश्न है कि द नंबर्स ऑफ ए स्टूडेंट रीडिंग इन दिस स्कूल डैश वेरी हाई। तो यहाँ पर जो है ना आपको करेक्ट वर्ब भरना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देख लीजिएगा, ईज हो जाएगा। ठीक है, ईज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। अगली क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है, टेक एन अम्ब्रेला इन केस डैश इट। ठीक है, डैश। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेंस आपको चूज करना है। टेंस क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, ए एंड रेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेन। अगली क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न आपसे क्या पूछा, 6 नंबर प्रश्न, द टीचर इज दिया गया है इन गोरिंग। ठीक है, इन गोरिंग मी ऑल टाउट आई ऑलवेज पुट माई हैंड अप। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है ना अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन वर्ड को जो है ना क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग कोई एक नोटिस लिखना है। तो देखिए, ये आपका हो जाएगा टेकिंग ऑन नोटिस ऑफ। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 7 नंबर है, करेक्ट सेंटेंस आपको चूज करना है। तो देखो क्या सही लिखा गया है। तो देखो यहाँ पर 7 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा, लेट्स गो टू चुरूस। ठीक है, चुरूस टू फाइंड सम पीस। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, दिस इज द स्कूल आई टाउट हेयर। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है ना 8 का भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही है, 8 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि दिस इज द स्कूल वेयर आई टाउट। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न पूछा है, वी शैल फाइट डैश डैश फॉर आवर राइट्स। यहाँ पर क्या रहेगा, तो देख लीजिए, यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज कर लेना। देख लीजिए क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, टूथ एंड नेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 10 नंबर पूछा है, दे सेट डैश डैश द ट्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रीपोजिशन के लिए आपको जो है भरना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, 10 है। तो 10 का बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अंडर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्टली जो है ना यहाँ पर वर्ड, करेक्ट वर्ड यहाँ पर चूज करना है। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर जो है ना 11 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, द ए ट्री हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर जो है ना 12 नंबर पूछा है, चूज द करेक्ट जो है ना साइनोम ऑफ वेटल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करेक्ट चूज करना है साइनोम के लिए वेटल, जो ये वर्ड है इसके लिए एक सही वर्ड चूज करना है। क्या होगा इसका उल्टा, तो देखिए 12 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, पुनिश हो जाएगा, पुनिश। चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर प्रश्न है कि गिव ऑन वर्ड जो है ना सब्स्टिट्यूशन फॉर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो है ना बिल्कुल राइट होगा, डी होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ट्राइगेडी। अगली क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर जो ना 14 नंबर पूछा गया प्रश्न है कि ही अलोन विथ हिज ब्रदर डैश रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद है फोर डिस कंफ्यूजन। ठीक है, कंफ्यूजन। तो यहाँ पर जो ना करेक्ट ऑप्शन चूज करिए, क्या भरा सकता है, देख लीजिए। तो राइट आंसर आप लोग क्या बता रहे हो, अगर ऑप्शन बी ए बताए तो बिल्कुल राइट होगा, सी हो जाएगा, ब्रदर के साथ में सी ही लगता है। अगली क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर जो ना पूछा गया है 15 नंबर प्रश्न है कि वी आर गोइंग टू टॉक विथ
आवर इन माइस, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, अंडरलाइन के लिए एक सही वर्ड करना है, ये अंडरलाइन है ना, इसके लिए एक सही वर्ड यहाँ पर चूज कर लीजिए क्या हो सकता है। तो देखिए इसके लिए कुछ नहीं होगा, आप लोग देख लो ना, 15 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कॉम्पेंस। अगली क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर जो है ना 16 नंबर पूछा गया है, आई सेड राना डू हैव ए कप ऑफ टी, ठीक है। तो देखिए इसका भी राइट आंसर नरेशन बनाना है, तो नरेशन बनाइए। अगर आप लोगों को आता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, आई आस्क्ड राना टू डू हैव ए कप ऑफ टी, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर पूछा गया है, चूज द करेक्टली स्पेलिंग, जो है ना आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। तो देखिए 17 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, सिटीजेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिटीजेंस। अगली क्वेश्चन देखिए 18 है, दिया गया है ही वांट, ठीक है, ही वांट टू यूनिट किंगडम विथ हिज वाइफ। तो किंगडम की वाइफ क्या थी, तो इसके लिए क्या यहाँ पर लग सकता है वो आपको देख लेना है। चलिए क्या बता रहे हो आप लोग, अगर 18 का डी बताया तो बिल्कुल सही होगा, एन आर्टिकल लगेगा। क्या लगेगा, नो आर्टिकल। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो है ना 19 नंबर प्रश्न पूछा गया, टाइम एंड टाइड डैश डैश फॉर नन। अभी कुछ देर पहले आपने ये क्वेश्चन देखा था, टाइम एंड टाइड, ये क्वेश्चन आंसर था, ये आंसर था। तो इसी का जो है ना यहाँ पर क्वेश्चन बना करके दे दिया है, बीच में गैपिंग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी होगा वेट्स। क्या हो जाएगा, वेट्स हो जाएगा, वेट्स याद रखिए। चलिए अगली क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न पूछा है कि चूज करेक्ट सेंटेंस करना है। तो करेक्ट सेंटेंस देख लीजिए, 20 है तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ही रैन वेरी फास्ट, यानी कि तेज वर्षा हो रही है। अगली क्वेश्चन देखिए इस नंबर, आई सेल डैश द ट्रेन एट द नेक्स्ट स्टेशन, यानी कि ट्रेन अगली स्टेशन पे रुकेगी। तो इसके लिए क्या रख सकता है, यहाँ पर जो डैश दिया गया है आई सेल के साथ में क्या लग सकता है। तो चलिए 21 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि आपका हो जाएगा गेट ऑफ, ठीक है, गेट ऑफ होगा। चलिए अगली क्वेश्चन 22 है, द स्ट्रॉम कम डैश डैश द वेस्ट, ठीक है। तो इसके लिए क्या लगेगा, ऑप्शन करेक्ट यहाँ पर देख लो, कम के साथ में क्या लग सकता है आपको पता होना चाहिए ना। चलो कम के पहले ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, फ्रॉम लगेगा। अगली क्वेश्चन देखना यहाँ पर जो है ना 23 नंबर प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न है कि एनीबडी डैश डैश मेक मिस्टेक्स। तो यहाँ पर क्या बढ़ाएगा, देख लो यहाँ पर वर्ब आपको चूज करना है एक्चुअली के लिए। चलिए देख लीजिए 23 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि कैन हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न है कि वन शुड, ठीक है, वंस ऑन वन है, वन शुड कीप वंस प्रोमिस। तो क्या होगा, देखो इसके लिए पैसिव वॉइस बना दीजिए, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, प्रोमिस शुड बी कीप्ड। चलिए अगली क्वेश्चन 25 नंबर है, दे वांट टू लंदन डैश 2 months। तो बताइए लंदन जा रहे हो तो वहाँ पर 2 मंथ रुकना है, तो 2 के पहले क्या लगेगा, यानी कि दिन के पहले क्या लगता है। तो दिन के पहले आपको हमेशा याद रखना है, ये जो है ना 25 ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, 4 लगता है। क्या लगता है, 4 लगता है। चलिए 26 नंबर प्रश्न है कि आई डैश डैश गेव इट टू यू। तो इसके लिए करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, चलिए बनाइए। 26 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, माई सेल्फ, आई माई सेल्फ गेव इट टू यू, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन है 27, ही लाइक्स टू डैश डैश स्टैम्प्स। तो क्या होगा, इसके लिए भी राइट आंसर ऑप्शन डी ही होगा, कलेक्ट होगा। क्या होगा, कलेक्ट। चलिए अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा 28 है, 28 नंबर पूछा गया, आई नीड ए ड्रेस डैश डैश। तो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग, तो देखिए 28 का ऑप्शन ए होगा, डोंट आई। क्या होगा, डो नॉट आई। चलिए अगली क्वेश्चन 29 नंबर है कि ही वेयर्स डैश डैश क्लाउड्स। तो क्लाउड्स है ना, तो इसके लिए क्या बढ़ाएगा, देखिए यहाँ पर क्या बीच में बढ़ाएगा, तो देख लीजिए क्लाउड्स यानी कि यहाँ पर जो है ना वर्ब है, वर्ब के पहले क्या लग सकता है, इसके लिए देख लो। देखो 29 का करेक्ट ऑप्शन भी होगा, यानी कि प्लान्स होगा। क्या होगा, प्लाइन, प्लाइन होगा ना। चलो अगली क्वेश्चन दिया गया है, गिवरिवर ट्रेवर्स डैश गिवरिवर्स ट्रेवर्स डैश एन इंटरेस्टिंग बुक, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, चलिए यहाँ पर भी 30 का ऑप्शन डी होगा, ईज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ईज हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन है 31 नंबर प्रश्न पूछा गया, ए बॉय विथ हिज ब्रदर डैश डैश हेयर। तो इसके लिए भी राइट आंसर 31 का ऑप्शन ए होगा, यानी कि वाज हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 32 नंबर प्रश्न है कि एवरी गेन हैज रिस्क। तो इसके लिए नेगेटिव सेंटेंस बनाइए। तो नेगेटिव सेंटेंस जो है ना बिल्कुल राइट होगा, नेगेटिव सेंटेंस 32 का ऑप्शन नंबर क्या आप लोग बता रहे हो, बी बिल्कुल राइट होना चाहिए। देयर इज नो गेन विदाउट, ठीक है ना, विदाउट रिस्क। चलिए अगली क्वेश्चन है 33 नंबर पूछा गया, डैश डैश यू आर मिस्टेकन। तो इसके लिए क्या बढ़ेगा, देखो इसके लिए आप बता रहे हैं कि क्या आपने मिस्टेक किया, श्योर हो आप। तो क्या होगा, देखो श्योर मैंने पहले ही बोल दिया, तो श्योर ही होगा, मैंने पहले ही आंसर आपको बता दिया। चलो अगली क्वेश्चन देखना, यहाँ पर चूज करेक्ट सेंटेंस करना है। तो देख लो 34 का ऑप्शन बी होगा बिल्कुल।
ही राइट्स इन पेंसिल। अगली क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर 35 नंबर, आई डैश डैश हिम टू लीव द प्लेस। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 35 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, 8 हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा है 36 नंबर, चूज द करेक्टली स्पेलिंग। स्पेलिंग आपको चूज करना है। चलो देखो, इसके लिए आपका 36 का है आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? डिस्कवरेज हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर ना 37 प्रश्न है कि ही वाज एस्ट्रोक डैश डैश ए स्टोन। तो इसके लिए भी करेक्ट जो है आपको चूज करना है ना, प्रीपोजिशन है। तो देखो प्रीपोजिशन है तो 37 का ऑप्शन नंबर ए होगा, बाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा। अगली क्वेश्चन है कि ही इज अनवेल, ही इज वर्किंग हार्ड। तो इसके लिए आपको जो है ना कॉम्बिनेशन करना है। क्या होगा? चलिए कॉम्बिनेशन इसका करना है। ठीक है, चलो इसका करिएगा ना। तो 38 है, तो 38 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। ही इज अनवेल येट ही इज वर्किंग हार्ड। चलिए अगली क्वेश्चन 39 है, ही सेड आई मीट दिस मैन 2 days एगो। ठीक है, तो चलो इसके लिए जो है ना इनडायरेक्ट स्पीच करना है। इनडायरेक्ट स्पीच करना है तो देखो इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी होगा, ही सेड। देखिए थोड़ा सा दिया गया है, ही सेड, एक सेकेंड रुकिए, दिया गया ही सेड दैट ही हैड मेट दैट मैन 2 days बिफोर। चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर है कि डैश डैश यू ओपन द विंडो। यानी कि आप दरवाजा जो है ना खिड़की खोल लो। तो यहाँ पर क्या लगाएगा? यू आर दिया है तो ओपन करने की बात कही गई है। तो देखो करेक्ट होगा 40 का क्या? तो 40 का ऑप्शन नहीं होगा, क्या हो जाएगा? कुड लगेगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर जो है ना दिया गया 41 नंबर और प्रश्न पूछा कि देयर इज डैश डैश इन फैमिली। यहाँ पर करेक्ट जो है ना यहाँ पर ऑप्शन आपको चूज कर लीजिए। क्या होगा? देखो क्या बता रहे हो आप लोग? अगर ऑप्शन नंबर अगर आप लोगों ने क्या बताया हो, देख लो, वी बताया तो बिल्कुल सही है, पीस होगा। क्या होगा? पीस। चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा, देखिए आई डू नॉट नो हाउ द मनी आई हैड कीप्ड इन माई वॉलेट गो। तो यहाँ पर देखिए ना बोला गया है कि मेरे जेब में कोई रुपया नहीं है, तो इसके लिए क्या होगा? देखो इसके लिए अगर भरोगे ना करेक्ट ऑप्शन तो बिल्कुल अगर ए भरोगे तो सही होगा। क्या होगा? एस्टोलोन होगा, एस्टोलैन। ठीक है, एस्टोलैन हो जाएगा। चलो अगली क्वेश्चन देखना, यहाँ पर जो है ना 43 नंबर पूछा गया, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। तो देखो 43 का भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, देयर इज सम मिल्क इन द जग। अगली क्वेश्चन है 44 नंबर प्रश्न पूछा गया कि ग्रैंडपा साइड अप डैश डैश टू इन द मॉर्निंग। तो इसके लिए प्रीपोजिशन चूज करना है। तो देखो 44 का भी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, 4 हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन है कि 45 नंबर पूछा गया कि ही इज डैश डैश बास्केटबॉल प्लेयर। तो इसके लिए आर्टिकल चूज करिए। क्या होगा? आर्टिकल आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपको पता ही होना चाहिए, ऑप्शन ए होगा, यानी कि ए हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन है यहाँ पर 46 नंबर, चूज द करेक्टली स्पेलिंग चूज करना है। तो देखो 46 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि क्या हो जाएगा? अनशेवली हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 47 प्रश्न है कि ही कुड हैव डन दैट वर्क। तो पैसिव वॉइस इसका बना लीजिए। क्या होगा? तो देखिए पैसिव बनाना है ना, तो 47 का ऑप्शन नंबर ए होगा, दैट वर्क कुड हैव बीन डन बाय हिम। अगली क्वेश्चन 48 है कि ए रूम वेयर एन आर्टिस्ट और ए फोटोग्राफर वर्क इज। तो इसके लिए ऑप्शन चूज करना है। तो देखो बिल्कुल राइट होगा ना, इसका डी होगा, स्टूडियो। क्योंकि जो फोटोग्राफर होता है वो लोग कहाँ पर फोटो को एडिट करता है और खींचता है? तो स्टूडियो बना रखता है ना। चलो अगली क्वेश्चन 49 नंबर, द साइनोम ऑफ पैडर्न इज। ठीक है, पैडर्न इज। तो इसके लिए करेक्ट स्पेलिंग चूज करना होगा। तो देखो 49 का ऑप्शन ये होगा, यानी कि फॉरगिव हो जाएगा, फॉरगिव। अगली क्वेश्चन है 50 नंबर प्रश्न पूछा गया, वी आर टाउट ग्रामर बाय हिम। तो करेक्ट जो है ना इसका क्या बनाना है? एक्टिव वॉइस बनाना है। तो 50 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि ही टीचर अस ग्रामर, ही टीच अस ग्रामर, यानी कि मैं जो है ना ग्रामर पढ़ाता हूँ। अगली क्वेश्चन है कि द एंटोनिम ऑफ डेमिस इज। तो इसके लिए क्या बनाएगा? तो देखो यहाँ पर जो है ना राइट आंसर क्या होगा? 51 का ऑप्शन डी होगा, वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ट। अगली क्वेश्चन है कि प्लीज डू नॉट
इंटरफेयर डैश माय पर्सनल अफेयर। तो देखिए इसके लिए आपको प्रीपोजिशन क्या बनाना है, प्रीपोजिशन बना देना है। तो प्रीपोजिशन यहाँ पर क्या आएगा वो आपको देख लेना। तो देखो 52 का ऑप्शन नंबर भी होगा, इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देखिए दिया गया है, ही इज डैश माय रिप्यूटेशन। रिप्यूटेशन, तो इसके लिए भी करेक्ट स्पेलिंग चूज कर लेना होगा आपको। तो सी बिल्कुल सही होगा, विक्टर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 54 नंबर प्रश्न की, वी हैव डू नॉट डैश 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 बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो इसके लिए क्या होगा? तो देखिए इसके लिए करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। तो 54 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट होगा, मैनी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि 55 नंबर, वी डिसाइड टू डिस्कस द इशू डैश डैश इन ए मीटिंग। तो इसके लिए क्या होगा? तो इसके लिए ऑप्शन चूज कर लीजिए, क्या हो सकता है? तो डिस्कशन करना है एक दूसरे के बीच में, तो क्या होगा? फूड थेयर हो जाएगा, फूड थेयर। चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपको कलेक्ट जो है ना ओड आपने पढ़ा होगा ना इंग्लिश में, ओड और मिडल ये सब पढ़ा होगा। तो इसमें आपको चूज करना है क्या करेक्ट होगा। ओड में जो है ना आउट, तो देखो यहाँ पर करेक्ट होगा 56 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि एयरप्लेन होगा। क्या हो जाएगा? एयरप्लेन। अगली क्वेश्चन है कि प्रश्न पूछा कि प्लीज गिव मी डैश यूजफुल गिफ्ट, यानी कि आप जो है ना मुझे वैसा गिफ्ट जो मेरे काम आए। तो इसके लिए आर्टिकल बनाना है, आपको आर्टिकल बनाना होगा। तो क्या होगा? तो देखो आर्टिकल के लिए क्या लगता है, तो आपको पता होगा, आर्टिकल अपने पढ़ा है, तो बिल्कुल सही है। ये जो है ना 57 का ए होगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया प्रश्न देखिएगा, 58 नंबर प्रश्न है कि ही हैज अबाउट ए डैश डैश फॉर द सिनेमा। तो इसके लिए भी राइट आंसर 58 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि टिकट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा 59 नंबर प्रश्न है कि आई डैश डैश टू अटेंड हर वेडिंग, यानी कि आप जो है ना सभी का शादी करवाते हो। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बढ़ा सकता है? तो देख लीजिए आई के साथ क्या लग सकता है। तो देखिए 59 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 59 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है ना ये होगा, यानी कि आई हैव टू अटेंड, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा 60 नंबर प्रश्न है कि डू नॉट बूस्ट डैश योर मेरिट, यानी कि आपके काबिलियत के ऊपर ही जो है ना आपका मेरिट बनेगा। इसके लिए जो बनाना है आपको क्या? प्रीपोजिशन आपको बनाना है। तो देखिए इसके लिए क्या बन सकता है? तो बन सकता है 60 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑफ। चलिए अगली क्वेश्चन आप देखिएगा, यहाँ से जो प्रश्न आपका स्टार्ट होगा ना, ये 1 से 61 से लेकर के 100 तक डायरेक्ट आपका वेसिड जो है ना प्रीसी वेट पर आपका सारा टेक्स्ट पर क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। देखो ये सब करने का मतलब हो गया कि आपका बुक से क्वेश्चन रहेगा, एनसीईआरटी से। ये सब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एनसीईआरटी से, ठीक है। एनसीईआरटी से आप लोग ध्यान रखना। चलो देखो प्रश्न पहला पूछा कि दे से डैट आवर लियर हैप्पीनेस एंड हेल्थ कॉन्सिस्टेड इन ए प्रॉपर यूज ऑफ योर हैंड्स एंड फिट इज फ्रॉम। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? देख लो, अगर आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ा होगा तो आपको याद होना चाहिए, बताना अगर पता है तो ऑप्शन ए होगा। ये जो है ना हाउ फ्री इज द प्रेस का है। चलिए अगली क्वेश्चन है 61 नंबर 62 नंबर है प्रश्न की 62 है ना, 62 का जो है देखिएगा, द वर्क ऑन वंस सेल्फ इज द फॉलो द युगड़ी टूवर्ड्स मॉरल डिप्लोमेंट हैज ए फ्री पर्सन डैश डैश फ्रॉम। तो इसके लिए भी राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखिएगा ऑप्शन नंबर ये होगा, यानी कि भारत इज माय होम का यह जो है ना क्या है वो लिया गया है, वर्ड है, ठीक है। भारत इज माय होम से ये जो है ना लाइन लिया गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए जितना हो सकेगा हम समझाने का भी प्रयास करेंगे। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे आप लोग नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका जो तैयारी कराया जाता है, साथ में पेपर वगैरह तो दिया ही जा रहा है और अच्छे तरीके से आपका तैयारी होगा। और कवर हिंदी इंग्लिश साथ में जो भी आपका साइंस आर्ट्स सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर वीडियो अपलोड होता है, तो आप लोग जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को भी लाइक नहीं करें, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है ना सभी सब्जेक्ट के लिए तैयारी कराया जा रहा है, ठीक है। चलो अगली क्वेश्चन है कि दिया गया है, ननू काका डेप्रेड ए डैश राउंड हिज जो है ना साउथ ड्रेस्ट। क्या होगा? देखिए नानू काका जो है ना घूमने के लिए जो है ना कहाँ जाते, कब जाते थे? देखिए नानू काका जो है ना ये होगा तीसरा का ऑप्शन ये होगा, यानी कि रेड एंड गो चा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा, अगली क्वेश्चन 64 है कि इट वुड बी फेटरल फॉर द नेशन टू अंडर टाइमेट द डैश ऑफ द नेरेगो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी होगा, यानी कि क्या हो जाएगा? डेटरमिनेशन। अगली क्वेश्चन देखिएगा 65 प्रश्न पूछा कि इन लिया गया है इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज डिस्ट्रीब्यूट्स
अश फ्रॉम डैश डा डैश। यहाँ क्या पड़ेगा देखना, 65 का है ना, तो 65 का ऑप्शन नंबर ये होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ब्रुट्स हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 66 है, प्रश्न पूछा गया इन द इंड, ठीक है, इन द कैरियो डिडल हैड टू पे 50 येन फॉर द गार्ड, ठीक है, गार्ड इज फ्रॉम। तो ये किस लाइन से लिया गया, किस कविता के लाइन से ये पूछा गया है, तो देखो याद होना चाहिए, अगर आपको पता है तो जरूर बताना, ये लिया गया द आर्टिस्ट से, ठीक है। अगली क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है गडेंट, ठीक है, गडेंट टू ट्यूमोरी एंड गडेलिक आर वर्ड टू वर्ड ऑफ। तो ये कहाँ से लिया गया लाइन, तो ये भी देखिएगा लिया गया है ना आपका कहाँ से, एविड एस्पिरिट से, ठीक है, एस्पिरिट से। अगली क्वेश्चन देखिएगा, 68 नंबर पूछा गया है द चीप डेली पेपर विच गोज एवरीवेयर एंड हैज मोस्ट डैश डैश इज फेड, ठीक है, फेड लेस फ्री देन द मोर एक्सपेंसिव वीकली और मंथली। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो पेपर है वह जो है ना, पेपर दिया जाता है किसी के घर पे, तो वही सप्ताह में रुपया लेता है पेपर देने वाला या फिर महीना में, ये पूछा गया। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा ना 68 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, वो जो है ना कॉन्सर्टशिप के ऊपर, यानी कि ग्राहक के ऊपर है कि वो मंथली देना चाहता है, डेली का देना चाहता है, या फिर जो है ना सप्ताह में देना चाहता है, वो उसके ऊपर डिपेंड रहता है। अगली क्वेश्चन पूछा गया कि व्हेन बेंजी वाज 21 इज मंथ मदर एंड फादर प्लानड एंड कैरिड आउट ए टाइटल कैरी मनी इज फ्रॉम, ठीक है। तो ये लाइन किस कविता से ली गई है, तो आपने पढ़ा होगा क्या, तो बेंजीन के बारे में आपने पढ़ा होगा, बेंजीन पढ़ा है ना, अगर पढ़े तो याद ही होना चाहिए। ये लिया गया किससे, तो ये है आपका द अर्थ, यानी पृथ्वी के बारे में। अगली क्वेश्चन है 70 नंबर प्रश्न पूछा गया अकॉर्डिंग टू फेयर एस वर्क डैश इज एवर पेशेंट, ठीक है, पेशेंट इन इंडियन लाइफ। तो चलिए इसका राइट आंसर जो है ना 70 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अगली क्वेश्चन देखिएगा 71 नंबर है, लिया गया है नतालिया वाज डैश नाउ अबाउट लेमोव पर्सनली, ठीक है, प्रोपोर्शनल। तो देखिए इसके लिए क्या होगा, लाइन यहाँ पर भरना चाहिए। तो देखिए ये जो है ना बी होगा हैप्पी, क्या होगा, नतालिया जो है हैप्पी थी, खुश थी। अगली क्वेश्चन है 72 नंबर, लिया गया है यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन दैश फॉर इंडिया इफ वी अंडर ओवर, ठीक है, इंड ओवर टू कॉपी, यानी कि जो है ना यूरोप का जो सभ्यता है वह भारत में लाया गया है क्या, ये पूछा जा रहा है। तो किस प्रकार से लाया गया है वो देखना है। देखिए ये होगा आपका रूनिन, यानी नहीं लिया गया है। अगली क्वेश्चन है कि डैश डैश वाज कमेंटर ऑन रालगे वैरिटी टू टॉपिक। तो देखिए इसका राइट आंसर 73 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अगली क्वेश्चन 74 नंबर है द डैश आर परेंसी वॉटली फॉर डेयर वर्क इज एस्पेरिडिंग क्या लिखा गया, सिरिनस्टैनिनिटी। चलिए इसके लिए क्या राइट आंसर होगा देखना, 74 का ऑप्शन ये होगा, यानी कि मिशनरीज हो जाएगा, मिशनरीज। अगली क्वेश्चन देखिएगा, देखा चुबुक कॉल्ड नतालिया, इसके लिए क्या पड़ेगा, नतालिया जो है ना किस प्रकार की गर्ल थी ये पूछी गई है। तो देखिए नतालिया जो है ये ए लव स्टिक काट, यानी वो एक बिल्ली से प्यार करती थी नतालिया। अगली क्वेश्चन है कि नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो, ठीक है। इसके लिए जो है ना ए फिल्टर लव फॉर मी, ये किससे लिया गया है, तो देखिए ये लाइन लिया गया है किसी क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गिव गोई के साथ। चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा द स्नेक डार्क वाटर विथ इट्स, इसके लिए क्या होगा, तो देखिए ये आपने पढ़ाई होगा, आपको पता होना चाहिए। 77 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि टीथ। अगली क्वेश्चन देखिएगा सांप का दांत तोड़ दिया गया था। अगली क्वेश्चन है द सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड आई व्हाट ए आई इशू मी यू सॉल इशू मी इज फ्रॉम। तो बताइए यह किस कविता जो है ना, यह लाइन किस कविता से ली गई है, ये पूछी जा रही है आपसे।
78 का भी ऑप्शन नंबर बी ही होगा, सॉन्ग माई सेल्फ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ना सिंग माई सेल्फ लिखा गया, तो वही से समझ सकते हो। अगली क्वेश्चन है वॉज, ठीक है, वॉज राइट वाटरफॉल कुड ब्लेस डैश डैश इन द लास्ट लिया गया है डिस्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसके लिए बताइए ये कहाँ से लिया गया है। तो देखिए ये किसके बारे में लाइन क्या कहा जा रहा है, पता होना चाहिए आपको। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि ट्रेवल्स के बारे में। चलिए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन है 80 नंबर, हाउ हैट नोट सीन दी इफेक्ट एमिड दे स्टोरी इज फ्रॉम। तो इसके लिए बताइए क्या होगा। 80 का भी ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है ना डी ही होना चाहिए, फेयर हाईमैन। अगली क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है हेयर लाइन्स द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी वेयर डज दी डेली ली, ठीक है। तो बताइए इसके लिए क्या होगा राइट आंसर। 81 का भी ऑप्शन डी ही होगा, ग्रेव हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है गिव्स समवेयर बैक द टाउट माई डैश डैश गिवन डैश, इसके लिए क्या होगा। तो इसके लिए भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, यानी कि इंग्लैंड हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है एंड हिज footprints are not found in my file of Scotland Yards, whose footprints is the poet looking for। तो इसके लिए क्या होगा। तो देखिए इसके लिए भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, मैगी वीटी से यह लाइन लिया गया है, ठीक है। अगली क्वेश्चन है ब्रोकन येट डैश डैश आई सो वेयर दिस टाइम टू सेव इट फ्रॉम द सीन फोर गिवन है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि क्या हो जाएगा रिवाइंस, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन है वाज इफ जो है ना वाज इट कॉरेडी दैट आई डाल्ड नोट किल हिम हिज फ्रॉम। तो इसके लिए भी राइट आंसर 85 का ऑप्शन बी ही होगा, सनेक, ठीक है। सनेक से लाइन लिया गया। देखते जाना बहुत सारा जो है ना कविता आपका जो है ना कविता के अंदर से कोई लाइन ले लिया गया है, पूछ रहा है कि किस कविता से ली गई है। बहुत सारा इसी में लगभग 10 प्रश्न आपका जो है ना फाइनल बोर्ड में भी इसी प्रकार से पूछता है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अगली क्वेश्चन है हाउ कंपोस्ट द वर्ल्ड, ठीक है, ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। तो ये कहाँ से ली गई है। चलिए ये लाइन ली गई है कहाँ से, तो कमला दास से, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन है दन कॉम्प्रेस हिज जर्नी टू द डैश डैश। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना 87 का ऑप्शन भी होगा, सन हो जाएगा। क्या जाएगा सॉरी सन होगा, देख लेना आप लोग, सन नहीं होगा, 87 है, 87 का ऑप्शन नंबर सन ही होगा। चलिए सन बिल्कुल राइट है। अगली क्वेश्चन है द पोएट डैश डैश फॉर हिमसेल्फ इन सॉन्ग माई सेल्फ। तो ये देखिए यहाँ पर आपको एक ही चीज़ देखना है कि सॉन्ग इन माई सेल्फ दिया, तो ये किससे लिया गया, तो सिंग से लिया गया होगा, यही आपको याद रखना है। चलिए अगली क्वेश्चन है लिया गया है हुइज स्प्रिंग डैश लेफ्ट एंड राइट प्लुक अस फ्रॉम द लियर डिलाइट्स। तो ये क्या होगा। तो चलिए इसके लिए भी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्या हो जाएगा नेगी बाउसर्स। अगली क्वेश्चन है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर हैज बीन रिटेन बाय। तो ये कविता किस लाइन से ली गई है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये इसके लेखक कौन है इस लाइन का, ठीक है। चलो देख लेना कविता का ही सभी लाइन है, तो ये है जॉन किट्स, ठीक है। अगली क्वेश्चन देखिएगा 91 नंबर है द सक्सेना कॉल्ड द नेटिव ऑफ इंग्लैंड हैज। तो बताइए इसके लिए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इंग्लैंड क्या हो जाएगा, राइट चूज कर लेना है, इसमें करेक्ट स्पेलिंग ये आपको लगभग चूज करना है, इंग्लिश हो जाएगा, इंग्लिशेस हो जाएगा, इंग्लिशेस। अगली क्वेश्चन है इंग्लिश हैज बीन फाउंड सूटेबल हैज द लैंग्वेज ऑफ। तो देखिए इसके लिए भी राइट आंसर 92 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। अगली क्वेश्चन देखिएगा 93 नंबर है कि इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर्ड इन फ्लुएंस वेयर लेटिन एंड लेटिन के साथ क्या था, ओल्ड इंग्लिश में क्या क्या था, लेटिन के साथ कौन कौन सा भाषा था वो पूछा गया। देखिए लेटिन तो दिया गया, इसके साथ में एक और कोई भाषा था ना, तो 93 का देखिएगा ये आपका लेटिन एंड ग्रीक भाषा था। अगली क्वेश्चन है कि द डोमिनेट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश वाज द ऑफ। तो मिडिल इंग्लिश में क्या आता है, कौन कौन सी देश आती है वो देखना है।
तो देखिए मिडिल इंग्लिश कौन कौन सा देश अपनाया हुआ है, तो ये आपका 94 का हो जाएगा वी, यानी कि फ्रेंच। क्या हो जाएगा? फ्रेंच। अगली क्वेश्चन देखिएगा, देखिए हाउ रोट मुडर इन द केटल। ठीक है, देखिए इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका लेखक कौन है ये पूछा गया है। चलिए 95 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि टी.एस. इलियट। अगली क्वेश्चन दिया गया है, इंग्लिश इज वेडली यूज्ड हैज ए फॉरेन लैंग्वेज। इंग्लिश जो है ना फॉरेन लैंग्वेज कहाँ पर यूज किया जाता है इंग्लिश में, तो ये आपका 96 का भी होगा, यानी कि नोमीविया। अगली क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर जो है ना 97 नंबर, टू जे डैश इंग्लिश इज क्या दिया गया, रिगोनीजेड हैज वर्ड लैंग्वेज। बताइए मतलब कि वर्ड लैंग्वेज यानी कि वहाँ का भाषा कौन सा है जहाँ पर इंग्लिश ही बोला जाता है हमेशा के लिए, तो ये अमेरिका में हमेशा इंग्लिश बोला जाता है, तो फर्स्ट लैंग्वेज आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, और इंडिया में याद रखना, इंडिया में इंग्लिश का क्या है, तो सेकेंड लैंग्वेज है, ये आप लोग याद रखना। चलो अगली क्वेश्चन है, दिया गया है इंडी वाइन एंड हाइप्रिन आर रिटन बाय, तो ये इसका लेखक कौन है आपको बतलाना है। चलिए 98 का ऑप्शन भी होगा, यानी कि जॉन किट्स हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, टुडे अमेरिकन इंग्लिश लाइक ब्रिटिश इंग्लिश इज रिकॉन्सिड हैज ए वर्ड डैश डैश, तो इसके लिए भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि लैंग्वेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैंग्वेज। अगली क्वेश्चन है, लास्ट होगा, हाउ रोट शी स्टूप्स टू कॉन्क्योर, तो देखिए इसके लिए राइट आंसर जो है ना, इसका लेखक कौन है ये पूछा गया। इसका लेखक कौन है, इसका लेखक क्या होगा, तो देखिए इसका लेखक ऑप्शन डी होगा, यानी कि गोल्डस्मिथ। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको टोटल जो है ना 100 क्वेश्चन बता दिया, उसका आंसर भी मैंने आपको बतला दिया है। ठीक है, कितना क्वेश्चन है मैंने आपको बतला दिया, तो 100 क्वेश्चन मैंने टोटल आपको बता दिया, उसका आंसर भी आपको ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में ये बतलाना है कि आपने 50 सही किया क्या। अगर आपने 50 सही किया है तो बिल्कुल सही है, और आपको बता दें ये आपका वायरल पेपर तो है नहीं, लेकिन हाँ उसी के अकॉर्डिंग है। इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आपका फाइनल एग्जाम में भी पूछेगा, और सेंटअप एग्जाम जो होगा उसमें भी पूछा जाएगा, और आपको देखना भी था कि कितना आप सही करते हुए आपने देख लिया। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस प्रकार से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्लास आपका 12th का भी इसी चैनल पे होगा। ठीक है, और जाते जाते अपना प्यारा सा कमेंट भी करके चल जाएगा। चलिए धन्यवाद।